हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसानों के रवैये के बारे में। नफ्सियात क्या कहती है और वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रा मेरी ज्वेलरी देखिए और मेरा नेकलेस देखिए। ये व्यूअर्स, आजकल जैसे मैं बहुत फ़ैन हुई हूँ सिद्स फैशन हाउस की, तो ये ज्वेलरी उन्हीं की तरफ से है और उन्हीं की है। बहुत अमेजिंग ज्वेलरी डिज़ाइंस हैं इनके, बहुत अच्छी और ड्यूरेबल ज्वेलरी है। यानी लाइक आपके इनके डिज़ाइन जो हैं वो इतने मज़े के हैं कि आप बहुत रॉयल फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है। और बहुत इकोनॉमिकल जो है, इनकी प्राइस जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है। और ख़ास तौर पे वो जो वर्किंग लेडीज़ और यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत ही, मैं ये समझती हूँ कि बड़ा इकोनॉमिकल सा है और विदाउट डिलीवरी चार्जेस है। मज़े की बात ये है। सो ज़रूर इनके पेज को विजिट कीजिए, इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर सिद्स फैशन हाउस के नाम से है। और आज ही अपनी ज्वेलरी जो है वो अपने लिए ऑर्डर कीजिए। यू वुड लव इट एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक्स मी इन द कमेंट बॉक्स फॉर दिस कि मैंने आपको इतना अच्छा ज्वेलरी हाउस जो है वो बताया है। सो वे बस बात करते हैं आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी की और ह्यूमन बिहेवियर की। साइकोलॉजी क्या कहती है इंसानों के रवैये के बारे में। कहा यह जाता है एंड इट इज़ प्रूवन कि आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिसके साथ आपको मोहब्बत है और आपको बहुत दिनों से नींद नहीं आई, अगर आप ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे लेटेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वो नींद आ जाएगी। यानी कि आप ज़्यादा जल्दी गहरी नींद में जा सकते हैं उस इंसान के साथ जिसके साथ आपको मोहब्बत है। उसकी मौजूदगी में आपको ज़्यादा जल्दी नींद आती है। वाई? क्योंकि आपके गार्ड्स जो होते हैं, वो आपका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। और फिर जिस इंसान से आपको मोहब्बत होती है, क्योंकि उसका एहसास जो, उसकी फीलिंग जो है वो आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि आपके अंदर स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है और आपको पुरसकून करने में मदद करता है। सो यूजुअली लोग उन लोगों के साथ जब होते हैं जिनके साथ वो मोहब्बत करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी नींद जो है उनको आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि माँ के पास जब अक्सर लोग होते हैं तो फ़ौरन उनको जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज दे फील सेफ। और वहाँ पे जो है वो उनको जब वो कनेक्ट करते हैं अपनी माँ के साथ बॉडीली भी और इमोशनली भी, तो वो फिर वो ज़्यादा जल्दी नींद की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। यानी नींद बहुत जल्दी जो है वो उन लोगों को आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक और फैक्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो ये है कि जब आप कभी फेक स्माइल जो है अपने चेहरे के ऊपर रखते हैं तो अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी में वो वाले केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि एक्चुअल स्माइल के अंदर जो है वो रिलीज़ होता है बॉडी में। यानी कि आपका फेक स्माइल जो है वो आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा जो है वो कम करने में आपको मदद करता है। अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही, यानी अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही तो भी अगर आपने फेक स्माइल रखी हुई है अपने चेहरे के ऊपर, तो वो आपकी बॉडी में बिल्कुल वही केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा जो कि एक्चुअल स्माइल में, लाफ्टर में जो है वो आपको हो सकता है। सो अपने चेहरे के ऊपर अगर आपको स्माइल नहीं भी आ रही तो काइंडली फेक स्माइल रखने की कोशिश करें ताकि आपको हेल्प कर सके आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपको ज़रा कंफर्टेबल करने में हेल्प कर सके। इसी तरह से कहा यह जाता है कि जी, लोग जो है खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इन खाने के बगैर आप काफ़ी दिन तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप 2 दिन भी इवन अच्छी नींद नहीं आपने ली हुई तो आपकी तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह जो वो ये है क्योंकि आपके दिमाग को एक टाइम के ऊपर शट डाउन होने की ज़रूरत होती है, यानी बंद होने की ज़रूरत होती है, सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वो आपका ब्रेन शट डाउन होता है नींद के दौरान में, हालांकि वो काम उस वक्त भी कर रहा होता है मगर वो एक एक्टिव पोजीशन में उस तरह से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से हम जब जाग रहे होते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं। तो आपको नींद जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हर वक्त हाई अलर्ट सिचुएशन में रहेंगे तो आपका ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। एंड देन अल्टीमेटली वो लोग जो ज़्यादा जागते हैं, बहुत ज़्यादा जागते हैं, उनके लिए लाइफ जो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो हो जाती है। और कहा यह जाता है कि आम तौर पे स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनमें प्रीडोमिनेटली जो है वो डिप्रेशन है उसमें चले जाते हैं, चाहे वो इंटेंशनली या सर्कमस्टेंशली उनकी नींद जो है वो कम हुई है मगर अल्टीमेटली वो डिप्रेशन या बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। सो हम खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं मगर नींद के बगैर नहीं। इसका मतलब ये है कि नींद का ना आना जो है वो अल्टीमेटली हमें डेथ की तरफ भी ले जाता है। क्योंकि जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती तो मे बी यू एनकाउंटर सो मेनी मिस्टेक्स
आपका दिमाग उतना अच्छा अलर्ट नहीं होता, आप उतने ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को सोच नहीं पाते। दैट इज़ वाई इट इज़ कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और मिस्टेक आप कर सकते हैं एंड यू माइट एंड योर लाइफ। देन कहा यह जाता है कि जी अगर आप को किसी से मोहब्बत हो जाए तो बेसिकली जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आपका दिमाग में जो केमिकल ऑफ हैप्पीनेस है वो हर वक्त एक्टिवेटेड जो है वो रहता है, और आप हर वक्त जो है वो हाई अलर्ट जो है वो रहते हैं, और यू फील इवन बैड सर्कमस्टेंसेस भी हों तो उसमें भी आपको एक अच्छा फील जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह से यानी जब आपकी मोहब्बत किसी के साथ भी कनेक्शन, आपका लव कनेक्शन बना हुआ होता है, तो उसमें ख़ास तौर पे आपके जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामिन ख़ास तौर पे जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। और डोपामिन जो है वो एक केमिकल है जो हमारे लिए प्लेजर का बायस जो है वो बनता है, यानी हमें खुशी जो है वो हमारी जिस्म में क्रिएट करता है, हमारे माइंड में क्रिएट करता है। देन साइकोलॉजी एक और चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करती है, वो ये है कि जी स्मेल जो होती है वो एक घर वाले और एक ख़ानदान वालों की, एक फैमिली की बॉडी स्मेल जो होती है वो क्वाइट सिमिलर होती है, यानी एक दूसरे के से मिलती जुलती। घर वाले जो होते हैं यूजुअली उन सब की बॉडी स्मेल जो है वो एक जैसी ही होती है। एंड देन देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस स्मेल एज वेल, कि वो लोग जो कि स्मेल के साथ अपने अपने पार्टनर के साथ जो है कनेक्टेड फील करते हैं या कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो स्मेल की हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ की जो है वो खाने जो टेस्ट वाला है हिस्स वो बहुत तेज़ होती है, कुछ की सुनने की बहुत तेज़ होती है। सो मगर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको अपने पार्टनर की बॉडी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। एक तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड देन दे आर मोर रोमांटिक दैन अदर्स, और उनको अपने पार्टनर की बॉडी स्मेल से ही बहुत ज़्यादा रिलीव और कनेक्शन जो है वो फील होता है। सो आपकी बॉडी स्मेल जो है ये आपके पार्टनर को अगर पसंद आए और वो इसकी आदत हो जाए उसको, तो वो हर जगह इसी को ढूंढने में लगा रहता है। इसी तरह से कहा यह जाता है कि जी हर इंसान का ब्रेन जो है बिल्कुल एक जैसा काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ब्रेन जो है बहुत फास्टर काम करता है, बहुत क्विक काम करता है, और कुछ लोगों का ब्रेन जो है वो स्लो काम करता है। और जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो भी कुछ लोगों के ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, कुछ लोगों के कम रिलीज़ हो रहे होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि वो लोग जिनको, एक तो ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, यानी आपके जीन्स में एक चीज़ जो है वो शामिल है, दैट इज़ वाई यू आर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मगर उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एनवायरनमेंट, यानी आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वहाँ पे आपको दिमाग इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज किया जाता है, आपके दिमाग को एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाला जाता है। तो इसलिए आपका ब्रेन जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा बेहतर सोचता और फास्टर काम करता है। और इसके साथ साथ उसमें केमिकल्स भी, ऑफ कोर्स जब ब्रेन काम ज़्यादा करता है तो ऑटोमेटिकली उसके केमिकल्स भी जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। देन अगेन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि कलर्स के बारे में है, क्योंकि कलर्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी वो आप ये समझें कि हमारी लाइफ में कलर्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, हमारे इमोशंस को जो है वह उभारते हैं, उनको यानी यहाँ उभारते हैं। और उभारना इस तरह से भी हो सकता है कि हम बहुत खुश भी हो सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा उदास भी हो सकते हैं। बट बहुत सारे कलर्स जो हैं उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, बहुत सारे कलर्स जो हैं डिफरेंट इमोशंस हमारे अंदर पैदा कर